के लिए तुमको एक छोटा सा बात ध्यान देना होगा। छोटा सा बात, बहुत छोटा सा बात है। और उसके बाद एक्सरसाइज 2 के बी फुटबॉल की तरह उड़ जाएगा। छोटा सा बात है और वो 6 बात है। 3 और 3 6 बात। कितना बात देखना है? 6 बात। एकदम छोटा सा बात है। उसके बाद एक्सरसाइज 2 के बी को फुटबॉल की तरह उड़ा दोगे तो क्या देखे? 6 बात। और पिछले जो एक्सरसाइज 2 के ए में देखे थे वो सबको ध्यान है एकदम? अरे एकदम ध्यान है ना? चलो, जब ध्यान है तो ये जो 6 बात छोटा सा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका डिटेल इंटर में पढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन हम शॉर्ट कट में यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज 2 के बी के लिए क्या इंपोर्टेंट है सिर्फ उतना ही हम देखने का काम करेंगे। फिर से, एक्सरसाइज 2 के बी के लिए हमको कितना चाहिए उतना ही देने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष देने की जरूरत नहीं है। बात समझ आया कि नहीं? पहला बात है कि यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये किस में चेंज हो जाता है? कॉस थीटा में। किस में चेंज हो जाता है? कॉस थीटा में। किसी कोई दिक्कत? आई मीन कहने का मतलब है साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? और इसमें एक चीज बहुत इंपोर्टेंट से देखना, बहुत गौर से देखना, बारीकी से। थीटा यहां जो रहेगा वो आके यहां सट जाएगा। याद रहेगा? रहेगा। सपोज दैट हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए लिख दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए, दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज हो जाता है? साइन में चेंज होता है। किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा में। ध्यान रहेगा? चलिए, अगला tan 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है? कॉट थीटा में। किस में? गुड। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा होगा। चलिए, अगला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो गया। चलिए, अगला कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक। कितने बात हो गया? 6। तुम इसको चेंज कर रहे हो, साइन से कॉस, कॉस से साइन, टैन से कॉट, कॉट से टैन, सेक से कॉसेक, कॉसेक से सेक। इसलिए तुम इसको चेंजर फार्मूला भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चेंजर। बात समझ में आया? फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं? चेंजर फार्मूला। किसी को कोई दिक्कत? चलो एक बार जोर से देखना है इसको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? और ये 6 बात और जो भी पिछले पढ़े हो वो मिला दोगे तो 2 के बी क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल हो जाएगा। बात समझिएगा कि नहीं? पीछे वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम यहाँ एग्जांपल के माध्यम से ये लिख दे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा? अरे 1 होगा कि नहीं? अरे 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है नहीं रे? हम तो शुरू में बोले थे थीटा हो तो यहाँ भी, ए हो तो यहाँ भी, बी हो यहाँ तो यहाँ भी। ये बात समझ में आया? अगर इधर गधा हो तो इधर भी। अरे समझ में आया कि नहीं? प्रोस समझ में आया है? एक्चुअली गधा कहने का सेंस नहीं था, मतलब समझाने का सेंस था। समझ में आया? एकदम एकदम अच्छे समझ में आया। ये समझ में आया है कि नहीं? यहाँ किस पर काम करना है? 90 माइनस थीटा। अब ये क्यों चेंज होता है, कहाँ चेंज होता है, ये बात बाद में बताएंगे। बात समझ रहे हो? जो हमको अभी जरूरी होता है उसके अनुसार हम चलते हैं। ये एक्चुअली मेथड कहाँ से चेंज होता है तुम लोग इसके बाद किया होगा कभी त्रिकोणमिति में?
क्वाड्रेंट है कि नहीं। तो ये जो होता है ये टोटल 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अरे होगा। और ये 0 डिग्री बराबर होता है 360 डिग्री के। समझ में आया? इसमें चेंज होता है, इसके अनुसार चेंज होता है। हम बताएंगे, विशेष बात बाद में बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही समझो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया। अब क्वेश्चन कैसा कैसा देखने को मिलेगा सो हम दिखा रहे हैं, बस समझ में आया। अगर किसी चीज के बारे में पहले से जानकारी हो और उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा मजा आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? पंखा बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आएगा। तो ये बात है। तो आगे आप देखना, हमको क्वेश्चन कहेगा कि साइन थीटा है, साइन थीटा दिया है, उसको कॉस थीटा के रूप में चेंज कीजिए ना। साइन थीटा को किस में चेंज करना है? चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया? समझ में आ गया? सब एक्सरसाइज 2 के भी गौर से देखो, एक्सरसाइज 2 के भी गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा को, किसको? कॉस थीटा को थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। पूरा कोण किसको बोलते हैं? पूरा कोण कितने डिग्री को बोलते हैं? 90 डिग्री को। कितने डिग्री को? 90 डिग्री। किसी कोई दिक्कत? ये 90 डिग्री का चर्चा किया है कि नहीं? तो हमको पहला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा को पूरा कोण के त्रिकोणमितीय में व्यक्त कीजिए। तो हमको कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा लिखा है कि नहीं? साइन 90 माइनस हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट कहता है tan थीटा को थीटा का पूरा यानी 90 डिग्री के रूप में सजाना है। तो tan थीटा को कैसे समझाएंगे? tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? चलो कहते हैं cot थीटा को कैसे समझाएंगे रे? cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा। जोर से बोलना एकदम, बात समझ में आया? चलिए उसके बाद कह रहा है सेक थीटा। तो सेक थीटा कैसे समझाओगे? कोसेक 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया? कोसेक थीटा को कैसे समझाएंगे? सेक 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया? तो समझ में आया है कि नहीं? पाइप कहाँ है? पाइप 90 डिग्री समझ में आ गया ना ये? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 का यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अरे यही है ना रे, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस, क्या यही एग्जांपल था कि नहीं? बराबर कितना होगा? गुड। कहता है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। एक्चुअली एक बार ध्यान रखना, तुमको अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। और फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर दूसरा रूप में बनाओगे तो क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है और ये क्या दिखाई दे रहा है? फिर भी तो क्या होता है? होगा कि नहीं होगा? बस समझ में आया? या तो तुम डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो इनडायरेक्ट दिखाई देवे करेगा। अरे समझ में आया? चलो उसी प्रकार कहता है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अगर चेंज करोगे तब सेक स्क्वायर और माइनस कॉट किस में चेंज हो जाएगा? tan में। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे बनेगा कि नहीं? तो 2 नंबर बन जाएगा, दिखाई दे दिया। तीसरा कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का सांख्यिकी मान लिखिए। मान कहता है लिखने के लिए, यानी हल करने के लिए कह रहा है। समझ में आया? तो हम कुछ नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो क्या नंबर क्वेश्चन है? कितना? तीसरा का पहला कहता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा? प्लस कहता है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा? चलो, अरे सेक कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। उसके बाद कहता है कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में दिया हुआ है कि नहीं? माइनस इंटू में क्या दिया हुआ है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, यही ना? क्या इसको सोल्व करने नहीं आता है? इसको तोड़ोगे 1/cos स्क्वायर, या तोड़ने के कितना तरीका है, बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको साइन कॉस में तोड़ के इसको हल नहीं कर सकते हो? पीछे पूरा प्रूफ किए हो कि नहीं? अरे प्रूफ किए हो कि नहीं? तो ये पूरा प्रूफ है, तो ये बन जाएगा कुछ। चलिए अगला, तो 3 में पूरा वही करना है, 3 के दूसरा में भी वही करना है और तीसरा में भी वही करना है। चौथा नंबर कहता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर, क्या वो कॉस दिखाई दे रहा है? कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है। फिर नीचे कहता है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस, क्या वो सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है? और नीचे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दिया ना, नीचे 1 दिखाई दे रहा है और ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। अरे 1 आया तो दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था ना। चलो उसके बाद कहता है कि कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी 4 के दूसरा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर 1 दिखाई दिया और नीचे जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है रे? टेन, क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? स्क्वायर से कोई मतलब नहीं ना? मतलब है, लेकिन जो जैसा कहेगा वैसा हम भी करेंगे। वो स्क्वायर देगा तो हम वो स्क्वायर समझेंगे, क्यूब देगा तो क्यूब समझेंगे। समझ में आया? चलो कहाँ थे हम लोग? हाँ, 5 में कहता है कि 1 माइनस 5 का पहला 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो याद रखना साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे दिखाई दिया? कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दिया। अब उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है? साइन के रूप में नहीं आ गया, साइन के रूप में ना चेंज करना है, साइन के रूप में ना चेंज करना था, साइन के रूप में आ गया कि नहीं? उसी प्रकार दूसरा तीसरा बना लोगे, दूसरा तीसरा बना लोगे, 5 के दूसरा तीसरा बन जाएगा। चलिए 6 में कहता है यदि a प्लस बी, एक चीज 5 के चौथा, 5 के चौथा गौर से देखो, एक तरफ 67 है एक तरफ, दिखाई दिया? गौर से देखो, गौर से, ये हम दिखाई देंगे तो सब दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर क्या है? 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, अरे है कि नहीं? इस तरह का जब भी क्वेश्चन है 67 63 65 72, तो देखना ऐसा दिखाई देगा कि दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री दिखाई देता रहेगा। कितना डिग्री? क्या 90 डिग्री दिखाई दे रहा है? तो इस तरह के जब भी मतलब सिचुएशन आए तो किसी एक को चेंज करना है लाउडली। किसको चेंज करना? किसी एक को। कोई दिक्कत? अब तू किसको चेंज करना चाहता? टेन 67 को, या सॉरी कोसेक स्क्वायर 67 को, या नहीं तो टेन 23 को। कोई एक को ना चेंज करोगे? चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या कोसेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 67 को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अरे होगा? अब ये 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? सेक नहीं, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का क्या आ जाएगा? 23 डिग्री। अरे आया कि नहीं? बात पढ़े हो कि नहीं? यहाँ अरे यहाँ देखो ना एक और से, माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है आंसर कि नहीं? सबको दिखाई दिया?
जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो किसी एक को तोड़ना, किसको तोड़ना, किसी एक को। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो आगे देखना। 6 के कहता है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बताना कह रहा है कि ए के त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात करें ए का कॉट बी, कॉट बी। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉट। तो ऊपर से बी का जो वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा। अरे होगा, ये कोई साइड ले जाओ ना, तो देखो ना गौर से, 90 डिग्री माइनस ए, अरे हो गया होगा। ये ए प्लस बी लिखा हुआ है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हमारा बी का वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री या माइनस, अरे होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि साइन ए बराबर क्या होगा, यही ना, साइन सॉरी कॉट बी है, ओ साइन, साइन ए। तो साइन ए बराबर पूछ रहा है, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है, यहाँ ए का ना वैल्यू निकालना चाहिए, हम तो एक्चुअली बी का निकाल लिए हैं। तो बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी सॉरी ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। होगा कि नहीं होगा, दोनों का निकाल लिए हैं। और दोनों को निकालने के बाद जिसका कहेगा उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दे। क्या पुट करना है, ए के जगह क्या पुट करोगे, 90 माइनस, जब भी यहाँ 90 माइनस बी करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस बी। अरे आया कि नहीं, यहाँ पर पुट कर दोगे साइन क्या 90 डिग्री माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस बी। कितना बच्चा को समझ में आया, सबको समझ में आया है ना, गुड, वेरी गुड। उसी प्रकार बी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना रे, ये वाला पहलू पुट कर लेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, 7वां में वही सेम टू सेम है कि नहीं, ये छठा के लिए था और ऊपर 7वां नंबर का पूरा ऐसे बन जाएगा कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है। चलो 8वां कहता है कि साइन 35 डिग्री कोस में कैसे लिखेंगे, साइन 35 को, तो साइन 35 को लिखना है। तो साइन 35 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 55 है ना होगा, 90 माइनस 55। देखो 55 को और 35 को कितना हो जाएगा, नहीं पूछ पूरा है कि नहीं, 55 5 60 और 30 90। तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 55 है तभी ना 35 होगा। तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 55, 90 माइनस थीटा, तो वहां 55 ना लिखे हो, तो क्या हो जाएगा, साइन 35 डिग्री को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिखाएगा क्या, 55 ये लिखाएगा कि नहीं। तो कॉस भी लिखा ही हुआ है, खाली डॉट में क्या लिखाएगा, तो समझ में आया। चलो तो उसी प्रकार 8 के सब बन जाएगा, अरे 8 के पूरा बन जाएगा एकदम अच्छे से। चलो 9 के कहता है tan 23 डिग्री को कॉट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, tan 23 को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो 23 के सजाना है, 23 के सजाना है, तो 23 के कैसे सजाओगे, 90 tan 90 माइनस 67, यही ना। तो tan 90 माइनस 67 बराबर हो जाएगा कॉट 23 होगा कि कॉट 67 हो जाएगा। हमको यही ना क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन यही ना है, कहता है tan 23 को, यही ना। कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन था। 23 डिग्री को सजाना है किसमें, कॉट, यहाँ खाली छोड़ा हुआ है, तो छोड़ा हुआ है कि नहीं। तो बताओ इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 67 होगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 67 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सबको समझ में आ गया। चलिए तो ये 9वां नंबर सबको समझ में आ गया। तो 10वां नंबर भी तो यही पूरा है कि नहीं है। कहता है साइन 70 डिग्री को कैसे लिखोगे, तो साइन 70 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 20, 90 माइनस
बराबर 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस 20। कोई डॉट डॉट के जगह में क्या भराएगा? सबको दिखाई दे रहा है तो बताना इधर क्या भराएगा? तीसरा में 50 में 40 भराएगा, डॉट डॉट में 40। समझ में आया? फटाक देकर क्या करना है देखना, सीधे 90 में से कितना घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। यही करना है ना। पूरा चैप्टर है इसी पर है। पूरा चैप्टर किस पर टिका हुआ है? 90 माइनस थीटा पर। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चलो तो एक चीज बताना, 11 का पहला क्वेश्चन कहता है कि cos 70 डिग्री का कुछ वैल्यू दे दिया, किछो दे दिया। cos 70 का कुछो वैल्यू दिया हुआ है, cos 70 का किछो वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू किछो दे दिया। तो बताना जो इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा वही बराबर इसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा? है तो जब cos 70 का वैल्यू 0.3420 दिया हुआ है तो साइन 20 डिग्री, तो cos 70 को अगर तुम सजाओगे तो 90 माइनस 20 नहीं करोगे? 90 माइनस 20 करोगे ना? 20 तो 90 डिग्री माइनस 20 यही ना करोगे? तो क्या जब 90 माइनस 20 करोगे तो cos 90 माइनस 20 साइन 20 नहीं हो जाएगा? और साइन 20 ये जो है cos, देखो यहाँ cos 90 माइनस 20 करोगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? साइन 20। और जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका नहीं होगा, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 0.3420। तो समझ में आया है? चलो नेक्स्ट, बाकी सब तो क्लियर दिखाई दे रहा है। दोनों में से किसी एक को चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। जब भी एक को चेंज करोगे तो समान आ जाएगा। 54 को साइन को चेंज करोगे तो फिर वो कौसे में आया कि नहीं? तो कोई एक को चेंज ना करना है, किसी एक को। मेरा बात ध्यान रखना, दो में से कोई एक, दो में से कोई, ये तो शुरू से बात कह रहे हैं ना, किसी एक को चेंज करोगे अपने कट जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं? चलो नेक्स्ट, 11 के 5वां, ऊपर cos 35 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या cos 35 डिग्री दिया हुआ है तो नीचे क्या होगा? कि नीचे क्या लिखाएगा, कि नीचे क्या लिखाएगा कि वो 1 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना होगा? 55। मने मने देखो ना, 55 लिखेंगे तो नहीं 1 हो जाएगा? तो समझ में आया कि नहीं? चलो कहता है कि यदि cos 35 डिग्री का वैल्यू x है, cos 35 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो साइन 55 का वैल्यू कितना? अच्छा cos 35 डिग्री, cos 35 डिग्री किसके बराबर है? साइन 55 के बराबर है कि नहीं है? तो इसका वैल्यू x है तो इसका क्या होगा? इजी है कि नहीं है? ये वेरी सिंपल है ना। उसी प्रकार का दूसरा देखो, कहता है साइन 43 का वैल्यू m, तो cos 47 का वैल्यू, अरे है ना? एकदम दिखाई दिया। क्या एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था कि नहीं आया? नहीं देखा था, लेकिन एक उल्टावा 13 नंबर कहता है कि सरलतम रूप में मान लिखिए, सीधा सा बात, 13 से आगे बनाने के लिए चाहे कोई बनाओ इस तरह क्वेश्चन, किसी एक को चेंज करना है, ऊपर हो या नीचे, किसी एक को। जब ये तुम साइन 50 को चेंज करोगे तो क्या हुआ? cos 40 में आ जाएगा, और cos ऊपर 40 है, नीचे cos 40 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचे और नीचे p। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/p। ये दिखाई दिया? चलो दूसरा कहता है tan 49, कितना? tan 49 और बट्टा cot 41। किसी योग को चेंज करोगे, tan को चेंज करोगे तो फिर cot में चल जाएगा, cot 41 हो जाएगा, और फिर कट के कितना हो जाएगा? ध्यान दे रहा है? 5वां, 13 के 5वां कहता है √5 इंटू cosec 39 और बट्टा सेक। किसी एक को चेंज करोगे तो कटेगा कि नहीं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूट। एकदम दिखाई दे रहा है? चलो उसी प्रकार 14 के कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो साइन a बराबर a और साइन b बराबर b। तो सबसे पहले a का वैल्यू निकालना इस तरह से, सॉरी इस तरह से निकलेगा। एक बार a का वैल्यू निकालना, एक बार, और जहां जहां tan a के लिए a का वैल्यू पुट करोगे तो tan a 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 90 माइनस b होगा ना। तो साइन tan a बराबर एक सूत्र पढ़े हो ना, साइन थीटा बटे cos थीटा,
है ना। तो थीटा के जगह तो यहाँ 90 माइनस ये है ना, ये ना है। तो जब क्या साइन ए का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है और साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि नहीं, और नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करो, साइन बी को, एक्चुअली हम तो साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ना पढ़े हुए हैं, तो क्या करो साइन बी को किस में चेंज कर दो, कॉस में। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस जो भी हो, बस समझ रहे हैं, जो भी दिया हो उसको 90 माइनस थीटा का जगह कुछ हो। रे बात समझ में आया कि नहीं, हमारा आंसर बन जाएगा, tan ए का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक चीज याद रखना, ए के जगह तो साइन ए है ना रे, ए का वैल्यू साइन ए दिया हुआ है और बी के जगह साइन बी दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर है छोटका ए स्क्वायर ना, तो क्या करेंगे किसी एक को चेंज करेंगे ना। उसी प्रकार ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 90, चेंज करोगे ऑटोमेटिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसी कोई दिक्कत। चलो उसके बाद कहता है 15 में कहता है कि cos 43 का वैल्यू ए है, cos 43 का वैल्यू ए है, तो cos 47 डिग्री का मान ए के पद में व्यक्त कर रहे, किसके पदों में, एक। तो हम तो जानते हैं कि cos 43 जो है वह cos 47 है? और cos 43 का वैल्यू ए दिया है तो cos 47 का वैल्यू भी ए होगा, लेकिन पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब cos 43 से cos 47 कोई ऐसा सूत्र है जो इसमें जाता हो cos से साइन में, हाँ है, एक है cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ना होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन cos 43 का वैल्यू कितना है ए, तो हमारा क्या हो जाएगा √1 माइनस ए स्क्वायर। दिखाई दिया सबको, दिखाई दिया, हम पढ़े हुए ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos, और cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर, पढ़े हुए है ना। चलो तो इसी प्रकार 15 का पूरा शाही है, बन जाएगा। चलो 16 नंबर, कितना नंबर, 16 नंबर, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो किसी एक तरफ का, लाउडली किसी एक तरफ का चेंज कर देंगे, किधर का चेंज कर दोगे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैं साइन 40 डिग्री को चेंज करोगे तो क्या वो cos 45 दिखाई, सॉरी cos 50 दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, और साइन 75 को चेंज करोगे तो क्या cos 15 दिखाई दे रहा है, क्या राइट साइड में वही है ना। किसी एक को चेंज करेंगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या, बस समझ में, एक तरफ का चेंज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 16 का पहला होता दूसरा, 1 डिग्री को क्या 89 लिख सकते हो, अरे लिखो ना, cos 1 डिग्री को साइन 89 होगा, माइनस cos 89 डिग्री को क्या तुम साइन 1 डिग्री लिखोगे ना, ऑटोमेटिक खाली ये लिखने की जरूरत है, खाली ये लिखेगा, अरे लिखेगा कि नहीं। इसको ये इतना जो बात बताए हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इसी पर पूरा इस चैप्टर टिका हुआ है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। तो कहाँ थे, 17। अच्छा एक चीज बताना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, नहीं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, पढ़ा था ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर। तो बताना यह गुना साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री को तोड़ोगे तो किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 25 में होगा ना, और cos 38 को जोड़ोगे तोड़ोगे तो साइन 52 में हो जाएगा, एकदम दिखाई दे रहा है। चलो 18 का कहता है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। एक ये बताना कि कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री को तुम तोड़ोगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक में जाएगा, कोसेक को तोड़ेंगे तो सेक में जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं है, जाएगा। तो सेक स्क्वायर क्वेश्चन सेक स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा
और माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 23 डिग्री बराबर कितना होता है, दिखाई दे रहा है ना एकदम। चलो उसी प्रकार कहते हैं 18 में दूसरा, 18 के दूसरा इंटू, इंटू का मतलब गुना, सब में इंटू लगा हुआ है ना, और बराबर क्या प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज बता ना, 1 को 1 लाख बार गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आया, समझ में आया। तो एक चीज देखना, गौर से देखना, बहुत बहुत अच्छा से देखना। 18 का दूसरा tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री को तोड़ोगे तो cot cot 75 दिखाई दे रहा है, और लास्ट में tan 75 दिखाई दे रहा है। इसको बोर्ड पर एक बार अच्छे से समझ लेना, हाथ नहीं हिला हुआ। कैमा नंबर क्वेश्चन है 18 के दूसरा, कहता है tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री tan बराबर होता है, होता है। चलो सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, इसको जब ये चेंज करेंगे तो ये क्या cot 75 डिग्री दिखाई दे रहा है, और चेंज करने का तो तरीका जानते हो ना, कैसे चेंज करेंगे, tan tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 90 में से 75 जाएगा तब ना 15। चलो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cot होगा, इंटू है तो उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cot, अरे होगा। अच्छा 1 2 3 4 5 था कि नहीं, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा। इसका वैल्यू ही कितना होता है, याद है ना, कितना होता है, और बाकी दोनों को सेम उतार देते हैं, जोड़ा जोड़ा पुरा के छोड़ दिए हैं। आप समझ रहे हो, तभी ना हम बोलेंगे cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर cot 60 और tan 60 कितना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बराबर। आंसर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत है। उसी प्रकार 18 के सब बन जाएगा, 19 के भी बन जाएगा, ठीक है। 18 19 तक बना के लाना, हालांकि पूरा बन जाएगा। 18 यानी 19 तक बनाना, 19 नहीं 20 तक बना के लाना, कितना तक, 20 तक, 20 तक बनाना, फुटबॉल की तरफ उड़ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कल, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, किसी में एक एक क्वेश्चन सोल्व करा दिया है कि नहीं, बस समझ रहे हो, फुटबॉल की तरफ उड़ा के आ जाओगे ना। चलो मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक।